शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। देखिए नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्लास 7 साइंस यूनिट 4 आज हम कर रहे हैं। यूनिट 4 जो हमारे पास हेडिंग है यूनिट 4 की, एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। देखिए एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली माहौल के हवाले से यहाँ हम जिक्र करेंगे, एंड फीडिंग रिलेशनशिप और उनकी जो है वो खाने के लिहाज से क्या फीडिंग जो है वो क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, इस चीज़ को हम देखेंगे। एनवायरनमेंट एंड द इको सिस्टम। अगर हम बात करते हैं अपने एनवायरनमेंट की और इको सिस्टम के लिहाज से, तो आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपके बुक में एक जगह पे जो है वो क्लासरूम है और दूसरी तरफ जो है वो एक होम की घर की जो एक तस्वीर है, ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, बता सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है क्लास के एनवायरनमेंट, क्लास का एक अपना एनवायरनमेंट होता है और घर की अपनी एक अलग एनवायरनमेंट होती है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर मौजूद होती है और हर को उसके लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से हमें क्या होता है, चलना होता है। तो एवरीथिंग अराउंड यू इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा, हर चीज़ जो है वो हिस्सा होती है अपने माहौल के लिहाज से। इट इंक्लूड बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ज़ाहिर सी बात है उसमें लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं और नॉन लिविंग थिंग भी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं हैबिटेट की, अगर हम बात करते हैं द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव एंड ग्रो इज़ कॉल्ड हैबिटेट। यानी कि किस तरीके से रहन है, हर चीज़ की अपनी जो है वो रहने की जगह होती है, उस लिहाज से वो रहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम एक पोलर बेयर की बात करें, एक पोलर बेयर जो रीच होती है, रीच है, उस रीच के अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो ज़ाहिर सी बात है उसका माहौल, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो सिंपल माहौल में, एनवायरनमेंट में वो नहीं रह सकता। वो जिसे हम बर्फ़ानी रीच कहते हैं, वो उसे बर्फ़ की जगह जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा यानी कि बर्फ़ होती हो, बर्फ़ की तह हो, वो ऐसा जानवर है जो वहीं सर्वाइव कर सकता है, वहीं रह सकता है, वहीं खा सकता है, वहीं पी सकता है, यानी कि उसकी वही जगह है। अगर हम उसे उस बर्फ़ानी रीच को मैं यहाँ लाकर अगर उसे रखूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो यहाँ सर्वाइव कर जाए, ठीक है। तो हर जानदार की जो है अपनी जो है वो हैबिटेट होती है जिसके ज़रिए वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ जानदारों की अपनी डिफरेंट जो है वो लाइफ होती हैं, अपने हैबिटेट के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ़ एनिमल है, जिससे मैंने बात की, आपके पास पोलर बियर की मैंने बात की है, लायन की अभी बात कर रहा हूँ, शेर की भी एक जंगल में उसकी अपनी एक जो है एनवायरनमेंट है। इसी तरीके से अगर हम समुंदर के हवाले से बात करूँ तो समुंदर में भी ऐसे बहुत से ऐसे हमारे पास जो हैं वो जानदार हैं, फिशेज़ हैं, जो उसमें अपनी हैबिटेट यानी कि अपने रहन सहन, अपने फीडिंग रिलेशनशिप के ज़रिए क्या है अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं द ट्री इज़ अ हैबिटेट ऑफ द बर्ड एंड द इंसेक्ट्स। अगर हम दरख्त की बात करते हैं तो दरख्त जो है वो परिंदों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, इंसेक्ट के लिए क्या है, बहुत ही यानी कि ज़रूरी है। वो बग़ैर दरख्तों के जो है उनका रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम हैबिटेट एंड एंजॉय इन रिसोर्सेस। यानी कि कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेम हैबिटेट, एक जैसे हैबिटेट रखते हैं और वहीं एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स डेट लीव डिफरेंट हैबिटेट लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो जानवर हैं या पौधे हैं उन हर की अपनी जो है वो रहने की अपनी एक इन्वायरमेंट होती है जिसके ज़रिए वो रह रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम सहरा की बात करें, द डिसर्ट इज़ अनदर काइंड ऑफ हैबिटेट, इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हैबिटेट। अगर हम डिसर्ट या सहरा की बात करें तो वहाँ की हैबिटेट जो है वो बहुत ही डिफरेंट होती है फॉरेस्ट के लिहाज से भी, समुंदर के लिहाज से। दिस इज़ वेरी लिटिल रेन एंड फूड, वहाँ पे ग़िज़ा की बहुत ही शॉर्टेज होती है।
इसी तरीके से वहाँ पर रेन यानी कि बारिश नहीं होती, पानी की मिकदार वहाँ पर बहुत कम है, पानी ना होने के बराबर है, बहुत गर्मी होती है, बहुत हॉट होता है, वहाँ पर प्लांट्स जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और मुख्तलिफ यानी कि मखसूस प्लांट होते हैं जो डिज़र्ट में ही सर्वाइव करते हैं। तो हर चीज़ की अपनी क्या है रहने की सलाहियत होती है कि वो किस जगह के लिए जो है वो बने हैं, और उसी वही जगह पर क्या है वो ज़्यादा दिन गुजार सकते हैं। फैक्टर काउजिंग चेंज इन हैबिटेट, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम मैंने इससे पहले भी बात की थी, अगर पोलर बेयर है तो वो जिस जगह का जिस इन्वायरमेंट में उसकी रहने की उसकी सलाहियत है, अगर मैं उसे रहकर यहाँ आ जाऊँ तो इट इज़ पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सके या अपनी हैबिटेट चेंज कर सके, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फैक्टर काउजिंग चेंज, जाहिर सी बात है ये चीज़ उसके ऊपर ज़रूर असरअंदाज होगी, और ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, ज़िंदगी के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम किसी चीज़ को माइग्रेट कराते हैं तो वो भी उसके लिए वैसे ही हमें इन्वायरमेंट क्या करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ताकि हम उसे उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें दे सकें जो उसे कुदरती तौर पर कुदरती माहौल में हासिल हो रही थी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, फूड चेन के हवाले से, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव। जितने भी तमाम जानदार हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी के लिए किस तरीके से हम हासिल करते हैं वो एनर्जी ग़िज़ा से, यानी कि फूड से, ठीक है। तो ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम दिस सन। अब हम बात करते हैं सन भी हमारे लिए, सूरज भी जो है क्या है, एक एनर्जी का ज़रिया है। और यहाँ पर आपके पास बुक में एक मौजूद है एक डायग्राम जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि एक चेन आपको दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पर प्लांट्स आपके पास क्या है, प्रोड्यूसर के तौर पर दिखाया जा रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर है जिसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हैर्बीवोरस, जिसे एक हिरन के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कार्निवोरस है। देखें ये चीज़ जो है, हिरन जो है ये पौधों को खा रहे हैं, और ये आप जो है सेकेंडरी कंज्यूमर देख रहे हैं ये इस हिरन को खा रहे हैं। और इसी तरीके से क्या है, ये ज़िंदगी, ये जो साइकिल है वो चल रही है, और फिर यही चीज़ डिकम्पोज हो रही है इसकी एनर्जी मोल्ड एंड फंजाई में, और फिर यही चीज़ कन्वर्ट हो रही है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये एक सर्किल चल रही है, द एनर्जी साइकिल जिसे हम कहते हैं, कि हर चीज़ एक दूसरे की क्या है इस्तेमाल में है, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट जो है बेसिकली क्या कहलाती है, प्रोड्यूसर कहला रही है इसी तरीके से। और जो गाय हैं, बकरी है, हिरन है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और शेर वगैरह और इंसान वगैरह है, ये क्या कहला रहे हैं, आपके सेकेंडरी कंज्यूमर कहला रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं द फूड वेब की, अगर बात करते हैं, इन नेचर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन मोर देन वन अदर टाइप, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड कर रहे हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ओमनीवोरस जो है वो डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। ओमनीवोरस जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि प्लांट पे डिपेंड कर रही हैं, एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर के। एनिमल टू सर्वाइव, और अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल के लिहाज से अगर बात करें तो उसे अपने आप को सर्वाइव किस लिहाज से कर रही है, वो प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स पे सर्वाइव कर रही हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने ही जैसे जानदारों पर क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं, जिसे मैंने अभी हम पढ़ा था प्राइमरी कंज्यूमर। तो मुख्तलिफ यानी कि चीज़ें जो है वो एक दूसरे पर और लिविंग थिंग्स जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास बुक में एक डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि इसे भी देख के समझा जा सकता है कि ये आप देख रहे होंगे, ये फूल है, ये फूल से जो है वो कौन डिपेंड कर रहा है इस पर, जो आप देख रहे होंगे मक्खी है, ठीक है, यहाँ बीज मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको सब्ज़ी यानी कि मौजूद हैं, जिसे इस खरगोश की डिपेंड में दिखाया जा रहा है। और कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके पास चिड़ियाँ हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ वॉल्फ को देख रहे होंगे आप, यहाँ ओल को देख रहे होंगे। तो ये इसके लिए कंज्यूमर के लिहाज से है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो यू कैन सी इन द अबव वेब, आप देख सकते हैं, आपकी बुक में मौजूद भी है कि प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोड्यूस लीव एंड फ्रूट्स डेट ईटन बाय द इंसेक्ट, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो डिपेंड कर रही है और एक दूसरे को अपनी ऐसे गिज़ा फूड के तौर पर क्या कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद आगे आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।